डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जयसिंह चौधरी। हमने पिछले वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर किया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो डिफरेंट रूल्स थे, और अब इसमें हम और देखते हैं। इनको आप देखें, आप ध्यान से देखें। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, ब्लैंक स्पेस वाले वाक्य के लास्ट में सिंस से, फॉर से या ऑल से टाइम दिया गया हो, समय जोड़ा गया हो। सिंस फॉर ऑल से समय जोड़ा गया है। और पिछले उसमें हमने बताया था आपको कि कोई दूसरा वाक्य नहीं हो, यदि है तो एज ए मार का हो या एज ए प्लस थर्ड फॉर्म का हो। यहाँ पर आपको बताएंगे यदि कोई दूसरा वाक्य है तो वो पास्ट टेंस का हो, दूसरा समयवाची शब्द है तो वो पास्ट टेंस का होना चाहिए, यानी पास्ट टेंस का कोई वाक्य या समयवाची शब्द हो, कोई वाक्य या समयवाची शब्द हो। यदि ये हैं तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तो वह वाक्य जो होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात उसमें हम हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एम बी फर्स्ट में आईएनजी इसका यूज किया जाएगा। हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे देखो, यहाँ हमने लिखा माई मदर ब्लैंक स्पेस, माई मदर ब्लैंक स्पेस माई मदर ब्लैंक स्पेस वाइफ my mother wiped the floor of my room for 2 hours when my father came here। तो देखिए यहाँ पर फोर से टाइम आ गया। फोर से टाइम आने के बाद में यहाँ देखेंगे ये सेकंड फॉर्म का वाक्य है। सेकंड फॉर्म का वाक्य आता है तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसमें हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, यह आ जाएगा वाइप में वाइपिंग, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखो जैसे आएगा यहाँ पर मोहन एंड हिज ब्रदर ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स फॉर 4 hours when I called them। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वाक्य हमारा जैसे इसमें दिया गया है, फोर से समय जोड़ा गया है, ये सेकंड फॉर्म का है, तो यहाँ आ जाएगा
हैड बीन वॉशिंग, इस प्रकार से इसका यूज कर दिया जाएगा। तो आप रूल्स लिखें, यदि रूल्स लिखे रिक्त स्थान वाले वाक्य के अंत में, रिक्त स्थान वाले वाक्य के अंत में सिंस, फॉर, ऑल से समय दिया गया हो और रिक्त स्थान वाले वाक्य के आगे या पीछे, रिक्त स्थान वाले वाक्य के आगे या पीछे पास्ट टेंस का कोई वाक्य या समयवाची शब्द दिया गया हो, समयवाची शब्द दिया गया हो, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ब्रैकेट में लिख लें आप, हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसको लिखें और इसके उदाहरण लिखें। और देखिए उदाहरण में और आपको कराता हूँ, और उदाहरण हैं जैसे दे खाली जगह, द बॉल टू द बैट्समैन for 1 hour, when it began to rain। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 4 से टाइम आ गया, 4 से टाइम आया हुआ है और वैन से दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैंने अभी बताया आपको कि ये इनसे सिंस फॉर ऑल से टाइम दिया गया हो और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का हो। तो देखो यहाँ दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। और ये ध्यान रखें कि सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, पास्ट में यूज होती है। इस वजह से यहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर देंगे और यहाँ आ जाएगा हैड बीन थ्रोइंग, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। इसका हम यूज कर देंगे। तो हमें यहाँ पहले आप इसको नोट करिए, क्या नोट करो। नेक्स्ट रूल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैंक स्पेस वाले वाक्य के लास्ट में आपको सिंस फॉर ऑल से टाइम दिया गया हो। इससे कनेक्टेड तीन नियम हैं सिंस फॉर ऑल के, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप तीनों में अंतर करके चलें। जैसा कि मैंने पहले में बताया था, आपको कोई दूसरा वाक्य नहीं है, यदि है तो एजेमार का है या हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि यदि दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का है तो उसमें हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ देखें थर्ड, इसी का सिंस फॉर ऑल का थर्ड नियम। थर्ड क्या है, जरा गौर करके देखें
कि दूसरा वाक्य जिसको बच्चे अक्सर करके गलत करते हैं, गलती कर देते हैं, कहाँ गलती करते हैं, कैसे करते हैं वो देखो। दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जब हम दिमाग लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस इस प्रकार से दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का आ रहा है। या फिर दूसरी बात यह है कि बी वाई बाई से जो टाइम होता है ना, समय, बाई से समय तक के अर्थ में दिया गया हो, तक के अर्थ में हो। या फिर जिसके कम चांस हैं, फ्यूचर टेंस का वाक्य हो, फ्यूचर टेंस का वाक्य या समयवाची शब्द, समयवाची शब्द, ये ध्यान दें आप कि यहाँ पर ये जो आ रहा है फ्यूचर टेंस का वाक्य या समयवाची शब्द है, ये दिया गया है। ये बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर ये मिलते हैं, विशेषकर ये यदि आ रहे हैं, ये शर्त पूरी हो रही है, तो हम इस ब्लैंक स्पेस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शैल हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का यूज करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हाँ, मैं जो बात बता रहा था, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं एक जगह पर कि इसको देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का ही होगा। इस वजह से हम यहाँ क्या लगा देते बेटा, यहाँ लगा देते हैं हैज़ बीन और हैव बीन प्लस मुक्रिया में आईएनजी का यूज़ कर देते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि सिंस फॉर ऑल से टाइम दिया गया हो और दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, या बाई से समय तक के अर्थ में है, या फ्यूचर टेंस का वाक्य है, या फ्यूचर टेंस का कोई समयबाजी शब्द है, तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो ये लिखें, वाक्य के अंत में सिंस फॉर ऑल से समय हो, सिंस फॉर ऑल से समय हो, और दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात एम बी फर्स्ट में एस या ई एस का हो, या बाई से समय तक के अर्थ में हो, तक के अर्थ में हो, तो रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में
ING का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए इनके उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे दे ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल फॉर 3 hours when their coach arrives here। तो देखो यहाँ 4 से टाइम दिया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है। दोनों शर्त पूरी हो गई। एक तो ये शर्त पूरी हो रही है 4 वाली, और एक ये हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे लगा दिया विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लेइंग। इस प्रकार से होगा दे विल हैव बीन प्लेइंग। और इसके बाद हम और देखिए उदाहरण। जैसे ही यहाँ रन इन द फील्ड सिंस 5 AM when his mother calls him। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है his mother calls him, जब उसकी माँ उसको बुलाती है। तो देखो यहाँ सिंस से टाइम आ गया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो इसमें किसका यूज हो जाएगा, यहाँ कर देंगे है विल हैव बीन और मेन वर्ब ING रन हो जाएगा रनिंग। इस प्रकार से हम इनका यूज कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। और देखिए और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आई एक्सप्लेन यू द स्ट्रेंजर for 3 periods by 2 PM। तो देखो यहाँ ये 2 बजे तक, बाई से समय आ रहा है तक के अर्थ में, और यहाँ 4 से टाइम जोड़ दिया गया है। तो हम इसमें किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर यूज करेंगे आई शैल हैव बीन एक्सप्लेनिंग। इस प्रकार से इनका यूज कर दिया जाएगा। तो पहले आप इनको नोट करें और इनको देखें। देखिए नेक्स्ट रूल जो हमारा है उसको हम देखते हैं कि अगला जो नियम है वो ये है कि वाक्य हमारा दिया गया है, रिक्त स्थान वाला वाक्य है उसको दिया गया है। रिक्त स्थान वाले वाक्य के आगे या पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है या बाई से समय तक के अर्थ में दिया गया है, परंतु सिंस फॉर ऑल से समय नहीं दिया गया है। तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ ये लिखा है, यदि दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का हो या बाई से समय तक के अर्थ में जोड़ा गया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, अर्थात विल हैव या शैल हैव प्लस MB थर्ड का यूज करते हैं। परंतु सिंस फॉर ऑल से समय नहीं दिया गया हो, ये सिंस फॉर ऑल से समय नहीं होना चाहिए।
जैसे इसमें देखो यहाँ दिया गया है व्हेन देयर कोच अराइव्ड, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, परंतु इसमें सिंस फॉर ऑल से समय नहीं है, तो हम इसमें किसका यूज कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यह आ जाएगा विल हैव प्लेड, ये हो गया। इसके बाद ये देखो यहाँ पर हमने देखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ इसमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे विल हैव रन, यानी रन की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, रन रेन, फर्स्ट और थर्ड एक सी होती हैं, सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है, रन रेन रन। अब हम इसमें देखते हैं 22 समय तक के अर्थ में दिया गया है, 22 समय तक के अर्थ में दिया गया है, तो हम इसमें किसका यूज कर लेंगे, यहाँ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का, आई शैल हैव एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म कर देंगे इसकी। और ऐसे ही हमने आपको उसमें वो लिखाए थे, इन्हीं को हमने एज इट लिखा है, क्योंकि आप कम से कम इनमें अंतर कर सकें। सिंस फॉर से टाइम आ रहा था तब क्या था, अब टाइम नहीं आया है तब क्या हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको बताए हैं, इनको आप पहले नोट करें, अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप नोट करिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही हम यहाँ लिख रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक कॉमा बी फुल स्टॉप फिनिश दिस टॉपिक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 22 समय तक के अर्थ में आया है, परंतु सिंस फॉर ऑल से टाइम नहीं आया, तो 22 समय तक के अर्थ में हो तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वी विल हैव या शैल हैव, वी विल हैव फिनिश्ड द कोर्स। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे बाई मंडे ही ब्लैंक स्पेस विजिट द आमेर फोर्ट, यानी इसका मतलब हुआ सोमवार तक वह आमेर फोर्ट का भ्रमण कर चुका होगा, तो यहाँ लगा देंगे विल हैव विजिटेड। तो गाइज ये हमने देखा, आपको ये डिफरेंट टाइप्स के आपको एक्सरसाइज कराए, डिफरेंट टाइप्स के रूल्स कराए, उनके एग्जांपल्स कराए। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर सब ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपके लिए दिया जाएगा। सो थैंक यू।